सियासी आपदा की चपेट में आज पूरा देश फंसा हुआ है। सियासी आपदा से मतलब है कि देश में जनता के मुद्दों पर सिर्फ सियासत हो रही है। इस सियासत में आम आदमी के हित की कोई बात नहीं हो रही, उनकी कोई जगह नहीं है। इसीलिए हमने इसे सियासी आपदा का नाम दिया है। 21 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र लगातार विरोध के बादलों में घिरा है। संसद में सार्थक बहस नहीं हो पा रही। सरकार जल्दबाजी में बिल पास करा रही है। सरकार कहती है सदन चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की है। विपक्ष कहता है सदन चलाना सरकार का काम है। कुल मिलाकर सत्र चालू है लेकिन संसद ठप है। हाँ, संसद के बाहर राजनीतिक दांव पेच खूब चले जा रहे हैं, लेकिन इस सियासी शोर में जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए वो नदारद है। जैसे बारिश, बाढ़ की आपदा में फंसे आम आदमी की कोई बात नहीं हो रही। अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे एसएससी छात्रों की समस्याओं पर कोई बात नहीं कर रहा। उन किसानों पर कोई बात नहीं कर रहा जो खाद के लिए परेशान है। राजनीतिक दलों ने अपनी सहूलियत से सियासी मुद्दों का चयन किया है और उन पर हंगामा हो रहा है। विदेश नीति, टैरिफ वॉर, एसआईआर, यही वजह है कि आज हम अपनी कवर स्टोरी में देश की सियासत को आईना दिखाने जा रहे हैं और इसका विश्लेषण भी होगा। बात आपदा से शुरू हुई है तो शुरुआत आपदा के दृश्यों के साथ ही कर लेते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, देश के 4 राज्य बारिश, बाढ़ वाली आपदा की मार झेल रहे हैं। क्या किसी नेता के चेहरे पर आपने इसको लेकर कोई भी परेशानी देखी है? शायद नहीं देखी होगी, क्योंकि नेता बाढ़ के पानी में तभी उतरते हैं जब जनता उन्हें वोट की बोट पर बिठाती है। बाकी जनता चाहे बाढ़ में डूबे या उनके घर डूब जाएं, नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। उत्तराखंड के धराली की तस्वीरें तो आप पिछले करीब 50 घंटों से हर जगह देख रहे हैं, लेकिन आज हम आपको यूपी, बिहार की तस्वीरें दिखाने वाले हैं, जहां आम आदमी बाढ़ से बदहाल है लेकिन सियासत में उसकी कोई बात नहीं है। वो किस हाल में है, एबीपी न्यूज की इस रिपोर्ट में देखिए। आपदा में अवसर वाली राजनीति के बीच देश के आम आदमी की हालत ये है, आती है तो वो डूब जाता है। न कोई शोर मचाता है और न ही कोई शिकायत करता है, क्योंकि जिस सरकार और सिस्टम के भरोसे वो बैठा है उसमें वो खुद को गुमशुदा पाता है। तस्वीरें यूपी के मिर्जापुर जिले की है, जहां आम आदमी भीषण बाढ़ की चपेट में है। घर, गांव, घाट सब लहरों में डूब चुके हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय हालात का जायजा लेने पहुंचे। ये मिर्ज़ापुर का संगठा घाट है जहाँ पर हम मौजूद हैं, और संगठा घाट पे एकदम ऊपर की तरफ हैं और नीचे की तरफ में लगभग 50 से अधिक सीढ़ियाँ हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं। आमतौर पर यहाँ से लगभग 100 मीटर आगे तक लोग बढ़कर और गंगा जी में स्नान करते हैं, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से जब से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है तब से अब धीरे धीरे जो है वो लोग ऊपर की तरफ में ही गंगा का जो आचमन है या जो स्नान है वो कर पा रहे हैं। बाढ़ ने आम आदमी से उसका घर बार छीन लिया है, लेकिन राजनेताओं को क्या फर्क पड़ता है? वो तो एसी कमरों में सोते हैं और एसी कार से चलते हैं। जैसे जैसे गांव के अंदर आप जाएंगे वैसे वैसे पानी और ज़्यादा पानी की स्थिति और ज़्यादा एक तरीके से भयावह कही जा सकती है, और लोग इसी पानी से निकल करके अपने अपने काम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब दिक्कत तो बहुत है, घर गिर गया है, रहने का ठिकाना नहीं है, दूसरे घर रहते हैं, ये कुल दिक्कत है। चलो ठीक है। क्या नाम बाबा? हमारा कैलाश नाथ। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं सब बनारस। दवाई लड़किया की दवाई 2-3 दिन से खत्म हुई, अब नाव यहाँ है ये नहीं सब जाते। यहाँ पर देखिए पानी जो है वो फिलहाल घुटने तक, जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ पर घुटने तक पानी है, और ऐसे ही अंदर की तरफ में लोगों का कहना है कि कमर तक पानी है। मिर्जापुर हो, बनारस हो, प्रयागराज हो या पीलीभीत, हर तरफ बाढ़ की विभीषिका आम इंसान की मुसीबत का सबब बन रही है। वाराणसी में सैलाब की वजह से लोगों की रोजी रोटी तक संकट में घिर गई। नदी नालों की तरफ ना जाएं। आम सिर्फ नेताओं के वादों पर भरोसा करता है और बदले में उसे धोखा मिलता है। बिहार में चुनावी साल है, राजनेता वोटर वेरिफिकेशन के विवाद में उलझे हैं और आम आदमी सैलाब की परेशानी में फंसा है। तो इस इलाके में गांव में जितने गांव आसपास में हैं जहां पानी है वहां नाव मुझे अभी तक नजर नहीं आई है। कई किलोमीटर पानी में चलने के बाद मैं हेमतपुर गांव के उन घरों तक पहुंच पाई हूं जहां घरों में पानी है और परिवार
जो वहाँ रह रहा है उसने हिम्मत बांधी हुई है और एक उम्मीद है ऊपर वाले से कि पानी का स्तर यानी बाढ़ और बारिश में जो जल उनके घरों में जलस्तर बढ़ा है वो कम हो और उसके बाद वो आसान तरीके से सुचारू तरीके से अपना जीवन जी सके। हालांकि नेता आपदा में अवसर खोजना जानते हैं। वो बाढ़ से राहत का वादा कर देते हैं, लेकिन आम आदमी को फिर कुछ नहीं मिलता। उल्टा जो उसका खुद अपना होता है, सिस्टम की बाढ़ में वो भी खो जाता है। सुइया गांव में ही बीते लगभग 1.5 घंटे से एक घर से दूसरे घर मैं इसी नाव के जरिए पहुंच रही हूं और इसमें क्या क्या है देख सकती हूँ। हाँ यस देख क्या सकते क्या हैं। है? साबुन तेल यही सब चाउर। कितने का सामान हुआ ये टोटल? टोटल हुआ है 1548। 1548 रुपए का सामान हुआ। इसमें शैम्पू है, ये सर्फ है। फिलहाल भारत की बात में आज हमारी कोशिश आम आदमी की परेशानियों पर सरकार को आईना दिखाने की है, ताकि आज नहीं तो कल देश के आम आदमी को देश की राजनीति में उसकी सही जगह मिल सके।